ये अध्याय 14 में दिया गया है। इसका मुख्य रोल क्या है? मिथ्या साक्ष्य देना, चाहे न्यायालय में आप दीजिए, चाहे जो जांच एजेंसी को देते हैं। तो उसमें क्या दंड की व्यवस्था की गई है। और दूसरा है साक्ष्य मनगढ़ंत, माने फर्जी साक्ष्य बना के गवाही देना या किसी को फर्जी मुकदमा लिखा के फंसा देना। जब ये काम करते हैं तो इसमें दंड की व्यवस्था की गई है। आप देखे होंगे लगभग लोग क्या करते हैं, कहीं फर्जी गवाही दे रहे हैं, जब वो घटना स्थल पे नहीं है, मौके पे नहीं देख रहे हैं, गवाही के लिए तैयार हैं। उनका आशय क्या है? आपको फर्जी गवाही दे के दंडित करना या फर्जी मुकदमा लिखा देते हैं। नहीं, लोग कहते रोज रोज कि साहब हमको फर्जी मुकदमा लिखा दिया, हम झगड़े में थे भी नहीं, हमको फंसा दिया। तो ऐसे लोगों के लिए दंड कि इस अध्याय 14 में व्यवस्था की गई है। अब जो करेगा, जो कराएगा, यहां तक कि लोक सेवक भी, एक तो व्यक्ति के लिए है। जैसे 254 में क्या दिया गया? डाकुओं या लुटेरे को संश्रय देना। माने अगर कोई डकैती का प्लान बना रहा है, डकैती समझ रहे हैं? डकैती की परिभाषा क्या है? जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी लूट को कारित करते हैं तो डकैती हो जाएगी, और 5 से कम होंगे तो लूट हो जाएगी, मोटा मोटा। इसमें क्या है? इसमें आदमी जो है चाहे मुंह बांधे रहे लेकिन शरीर से दिखाई देता है। चोरी में वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन लूट और डकैती में वो आपके सामने रहेगा। हो सकता फेस खोल के रहे या मुंह ढक के रहे, लेकिन वो रहेगा, बल प्रयोग करेगा। इसको गंभीर अपराध कहा गया है। अगर ऐसे व्यक्ति को संश्रय, माने आप आश्रय देते हैं, उसको रोकते हैं, उसको खाने की व्यवस्था करते हैं, डकैती करे ना करे, हो सकता पहले डकैती के पहले आपके यहाँ रुके। जैसे डकैती की प्लानिंग करने आया तो 1-आधा किलोमीटर रुकेगा कहीं ना कहीं, जब रात होगी तब आपके घर में घुसेगा। माने उसको संश्रय देना, माने उसको रोकना, खाना खिलाना, या डकैती हो गई हो या डकैती के पहले, तब आपको दंड की व्यवस्था की गई। तो यहां लगा दो। ये क्या है? अब अगर संश्रय देते हैं तो हीनियस क्राइम है। डकैती लूट क्या है? इसमें सजा क्या है? 10 वर्ष या आजीवन कारावास। तब आपको कितनी सजा मिलेगी? 7 वर्ष। जितनी सजा है डकैत को दूसरी सजा मिलेगी, लेकिन जो आप उसको आश्रय दे रहे हैं, संश्रय दे रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, उसके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे डकैती किया हो या न किया हो, माने डकैती की प्लानिंग बनाया हो और डकैती कर दिया हो, तब आपको 7 साल की सजा। हाँ, उसको 7 साल की सजा, यही है। डकैत के लिए तो अलग है। अगर डकैत ने उसी में हत्या कर दिया तब आपको आजीवन कारावास से मृत्युदंड नहीं हो। अब उसकी धारा लगेगी जो अपराध उसने किया है। बात समझ रहे हैं? अब जैसे छोटा अपराध किया है तो उसको तो सजा अधिक मिलेगी, लेकिन उसकी तुलना में आपको सजा कम मिलेगी। अब जैसे 1 वर्ष की सजा वाले अपराध में किया है तो 1/4 माने 3 महीने सजा मिलेगी। अगर 7 साल का अपराध है, ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें 7 साल की सजा है, तो उसमें 3 वर्ष, और जिसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड है उसमें 7 वर्ष। भाई अब जैसे मैंने कोई, अब डकैती में क्या है? जैसे सर जी, जो व्यक्ति भुगता हो गया जेल में, हाँ, और हमारे अवस्था में आ गया, हाँ, तो ओकरा सजा पूरी ना करवाई, तो रिहा कर दी ना, हमारे दोस्तों थोड़ी क्यों जेल में रखी, जेल में क्यों मिलते हो सकता है। हाँ, उसमें नियम यह है, यदि कोई व्यक्ति नया नियम है भी, यदि पूरी सजा, जैसे 10 वर्ष की सजा है और आपने 5 वर्ष काट लिया है, 5 वर्ष काट लिया, मैंने
आज वो नहीं जैसे सजा हो गई हो, जेल में है, अगर जेलर रिपोर्ट देता है कि यह व्यक्ति सर 5 वर्ष की सजा काट चुका है 10 वर्ष में और इसका चाल चलन ठीक है, तो उसको जमानत दे दी जाएगी, जमानत दी जाएगी। सजा कौन माफ करेगा? नहीं, जज नहीं, तो जज तो दे चुके, या तो राज्यपाल, हाँ, वो किसकी सलाह पे? राज्य सरकार की सलाह पे या केंद्र सरकार की सलाह पे। ये सब क्रिमिनल है। हाँ, किसी को उनको पावर होता है। राष्ट्रपति को कहा गया है कि आपका वैधानिक रूप सर्वोच्च अधिकारी होता है, लेकिन तभी वो काम करेगा जब उसके पास वो रिपोर्ट जाएगी, अपने से नहीं करेगा। आपके यहाँ मुख्य अधिकारी कौन होता है? शासक, प्रधानमंत्री, उसी की सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है। जब तक मंत्रिमंडल नहीं लिख के देगा कि ये निर्दोष है, तब तक राष्ट्रपति महोदय क्षमादान नहीं देगा। तो सर्वोच्च सत्ता कहाँ पे है? जो कैबिनेट है। भारतीय व्यवस्था क्या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो लोग क्यों चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने या सांसद विधायक बने? क्योंकि सत्ता का केंद्र वही है, वहीं से सब कुछ खुलता है, वहीं संविधान बनता है, वहीं से एक्ट बनते हैं। इसलिए नहीं देखते कि सरकार के पास बहुत पावर है। लोकतंत्र जब तक भले सांसद कानून या विधायक चाहे कौन बनाएंगे, जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर के पारित न रही, जब तक कानून न बने ना। नहीं तो राष्ट्रपति को कई दिन रख सकता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को, राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर है, चाहे जितना नो, एक विवेक तो है पॉकेट। अगर एक बार नहीं, सुनिए, राष्ट्रपति जो है एक बार बिल को वापस कर सकता है। अगर दोबारा फिर पास करके भेजा गया तो उसको दस्तखत बनाना है, हस्ताक्षर बनाना है। जब राज्यसभा पारित हो इसका वो दस्तखत बनाना, ना कि लोकसभा को पारित करता है तो राष्ट्रपति चाहे जितना दिन खातिर ऊपर रख सका। ऐसे ना है कि राष्ट्रपति को विवेक, राष्ट्रपति पावर आए नहीं, कभी कभी राष्ट्रपति या ना दे दबाव बढ़ा दे, ताकि कभी होता है अपने पॉकेट बीटों का इस्तेमाल करता है। हम दस्तखत नहीं कर, जेब में रखे है ना, हाँ ना। जैसे कभी कभी जज नहीं होता है कि निर्णय को सुरक्षित रख लेता है कि आज फैसला होने वाला था, न्यायपालिका ने जज साहब ने निर्णय को सुरक्षित रख लिया। वैसे राष्ट्रपति भी कभी कभी करता है, लेकिन एक उसकी सीमा है। ऐसा नहीं कि वो आप रख लेंगे। अगर फिर मंत्रिमंडल लोकसभा और राज्यसभा में होता स्वतः पारित हो जाता, जो आप बता रहे हैं, लेकिन वो नहीं होता। जैसे कोई नियम कानून जिसे विधायक जब पारित होता है तो फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर होता है लास्ट में होता है, जब पूरा नियम कानून बन जाता है। जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उसको देखेंगे पहले, हाँ देखेंगे, अगर उनको सही लगेगा तो पास करेंगे, और नहीं तो वापस कर देंगे। नहीं तो वापस कर देंगे, फिर उसमें संशोधन होगा, उसके बाद उनको नहीं लगेगा। अगर संशोधन नहीं हुआ, पुनः उसको पास कर दिया गया तो पास हो जाएगा। करना ही करना है। और कभी कभी क्या करते हैं राष्ट्रपति महोदय, रख लेते हैं। एक किचन गवर्नमेंट आई थी। किचन गवर्नमेंट समझते हैं आप लोग? नहीं, रुका, प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, उसके पास बहुमत है, हाथ उठाने और उठा देंगे, पास हो जाएगा। आप कितनों भी चिल्लाइए सर, अगर एक भी सांसद कम हो गया, कितने सांसद हैं आपके यहाँ कुल? 543। अगर 543 में आधे से एक भी कम हो गया, उसी दिन आपकी संसद भंग हो जाएगी। प्रतिक्षण प्रतिदिन, हाँ विपक्ष, लेकिन विपक्ष करेगा क्या? संख्या का मामला है, कितना भी आप विरोध करेंगे, उनका बहुमत है, हाथ उठा दें, खत्म, पास हो जाएगा। लेकिन जब संविधान संशोधन होता है तब उसमें 2/3 + 1/2 राज्यों की अनुमति आवश्यक है। ये साधारण बिल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी कानून में आइए, नहीं तो चैप्टर नहीं पूरा होगा ना। अब देखिए, लोक सेवक द्वारा, अभी तक तो जनता को बताया, अब कह रहा लोक सेवक, गलती लिख दिया, लोक सेवक। लोक सेवक परिभाषा बताया था। अब क्या कह रहा है कि लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से, अभी तो व्यक्ति बचा रहा था, सबके लिए कानून बनाया है इसने, छोड़ा किसी को नहीं है। लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के जब्तीकरण से बचाने के आशय से
या व्यक्ति को बचा रहे हैं या कोई संपत्ति जो न्यायालय ने आदेश कर दिया गया है कि संपत्ति कुड़ की गई है, अब उसके स्थान पर दूसरा रख दिया है, चारपाई वाली रख दिया, बुढ़िया टूटही पुटही, या व्यक्ति को। अब क्या लोक सेवक जब्ती के बचाने के विधि के निर्देश की अवज्ञा, कानून कह रहा है कि आप उसको पकड़ के लाइए, उसको पकड़ ही नहीं जा रहा है। जैसे आप नहीं कहते साहब के खिलाफ मुकदमा लिखा दिए FIR और पकड़ ही नहीं रहा दरोगा, जबकि हमको मारा है, मेडिकल रिपोर्ट है, मेरा हाथ पैर टूटा है, तो ये धारा लगेगी। लोक सेवक द्वारा, पुलिस भी लोक सेवक, मालूम है नहीं आपको, किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति की जब्ती से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा, मतलब कानून नहीं पालन कर रहे हैं, दरोगाजी बेचना कर रहे हो, कर ही नहीं रहे हैं, 2-3 महीना हो गया, न केसदारी न्यायालय भेज रहे हैं, खाली बैठे हैं। उनके लिए इसमें क्या दंड है? 2 वर्ष का, थोड़ा कम है। वो मारपीट हुई है ना, जैसे चुनाव पार्टी, मतलब चुनाव पार्टी तगड़ी है, उनकर मारस कपार फोड़ के उनकर मारस कपार, हाँ उनकर मारस वो हाथ फोड़ के वो बाहरी वाले को नहीं करते, यारी वाले मैंने दोनों बराबर हो गया। बराबर है। अब पुलिस के का सजा पुलिस सजा नहीं देती। ओह, पुलिस ये जांच करके कहती है कि ये व्यक्ति का ये झगड़ा हुआ था, ये लोग दोषी हैं, ये लोग दोषी नहीं है। जैसे 5 लोग का नाम लिखा दिया आपने, तो हम जांच करेंगे, बेचना करेंगे, तो लिखेंगे कि सर इसमें मतलब मेन बिगाड़ रहा है, तो जुनाव जी ने आपस में उनका मार दे, उनका मार दे, जुनाव मनमल ये विवाद कर रहे हैं। अब बाकी बच्चे परिवार वाले आदमी मतलब जो छुड़ावत है, माती दिया, वो सब रह दिया, वो तमाम करते हैं, मारपीट करते हैं। अब बच्चे ने उधर से कहा एक पढ़ाई नहीं थे, सामान्य आशय, अगर भीड़ में इकट्ठा हो गए आप और कहे मार, आपने संरक्षण दे दिया, सजा होगी ना। कानून में बचे नहीं है। मतलब लेकिन अगर दरोगा लिख दिया कि 5 में 3 व्यक्ति झगड़े में थे, 2 नहीं थे, तो आप निश्चित तौर से बच गए, कहीं भी आपको सजा नहीं होनी है, कहीं भी नहीं होना है। इसीलिए जुगाड़ कहाँ लगाई है? नीचे, जहां से दर्द शुरू हुआ है वहीं ऑपरेशन कर दीजिए। और नहीं तो जितना बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे उतना बड़ा चार्ज लगेगा, हवा ढीली हो जाएगी। हाँ, जैसे हमारे क्षेत्र में है तो मतलब रहे शायद आज मुझे दरोगा है, जानते नहीं हमारे ये मैटर था, दरोगा वाले कुछ अपशब्द बोल रहे हैं किसी को परिवार, उनके घर वाले मतलब 8-10 भाई हैं, सबको चाहना है मारपीट हो, बेझिझक करते हैं, चट्टा बंदूक सब रहा, ये मतलब ना आ जाए। एक दिन मिली साथ ठीक ठाक कमाते हैं, बाकी समय मिली मारे पीट करते हैं, जगह का कब्जा करवाओ है पाकुड़ में। दरोगा है अपशब्द बोल रहे हैं, दरोगा की डिटेल में क्या है कहानी का गांव से बैठो दिखाई डायरेक्ट दरोगा बैठवा दो, पोस्टिंग पता लगा कि कहां कहां बाटा है हुआ का बेचारे फॉर्च्यूनर का एक हफ्ता वो समय देंगे इसलिए बेटा को खा ले दरोगा माछी होची आज खुद ही पूरा पर काम कर पूरा केस रफा दफा हो गया। होता है भाई, कभी कभी एक हफ्ता के अंदर पूरा खेला हो गया। खेला कैसे होता है? जैसे हम भी तो एक आदमी हैं, जैसे पुलिस हम हैं, हमारे पास 4 सिपाही हर समय रहते हैं, थाने में रहते हैं, तो आप मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन जब अकेले घर गए तब, इसीलिए अपराधी जब भी अटैक करता है वो प्लानिंग बना के करता है, समझ में आया? काम करें कभी पैसे ना ये नाते तोड़े गिरे पूरा रफा दफा करें सही है। नहीं ऐसा नहीं होता है। वही खेला कह रहे हो जब भाई उनका बेटवा आए कितने माय का एक जैसे उनका से कि मतलब इनाय दिक्कत रहा हम जेल जा उनका का और सब और मतलब। अब बताएं, एक नाम नहीं लूंगा, एक अपराधी मुझे धमकी दिया, हमको दिया, फोन से नाम बदला, उठाया, सरकारी नंबर था, गाली गलौज दिया मुझे। हम कहे ऐसा है, गाली गलौज मत दो। अब भाषा नहीं बोल रहा हूँ। हमने कहा दिमाग खराब है, तो मैं सीधे पहुंचा उसके घर। इनलीगल बात बता रहा हूँ। उनके पिताजी को पकड़ के 4 डंडा चूतर पे, पिताजी को पकड़ के 4 डंडा चूतर पे। फिर गए उनकी राइस मिल बंद कराया, फिर उनका भट्ठा बंद करा दिया, और फिर शाम को आ गए, खड़े हो गए, सरकार गलती हो गई। वो तो जेल में थे, उनके लोग आगे कहें साहब क्या गलती हो गई। हमको उसी से पूछना क्या गलती हुई। तो आप पे कलेजा होना चाहिए। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर छोटा आदमी हड़का लिया,
तब आप भाई हम ही आप तो